ससुराल में हो सास का साथ तो बन जाए बात। बहू क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? रूबी जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी। तभी उसकी सास नेहा जी ने पूछा, माँ बरखा को रात से तेज बुखार है। रूबी बोली, ओह दवाई दी? नेहा जी ने पूछा, माँ दवाई खत्म हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। रूबी आंखें नीचे कर बोली, बेटा मैंने कितनी बार कहा बच्चे की कुछ जरूरी दवाइयाँ घर में रहनी चाहिए। खैर अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। नेहा जी बोली, मम्मी बुखार तेज है, रोशन भी घर में नहीं है और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। कैसे मैनेज होगा सब? रूबी लगभग रोते हुए बोली, ओ बेटा देखो, पहले तुम शांत रहो। ऐसे पैनिक होने से किसी समस्या का हल नहीं मिला करता है, कुछ सोचते हैं हम। अच्छा ये बताओ, मीटिंग कितने बजे से है तुम्हारी? नेहा जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 10:30 बजे से ही है माँ, और उससे में मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। पर बरखा को यूं बुखार में छोड़ मैं कैसे जा सकती हूँ? रूबी रोते हुए बोली, बस इतनी सी बात पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किलें कैसे पार करोगी? चलो पहले तुम बरखा के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो, जरूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो माथे पर। इतने मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। नेहा जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर रूबी बेटी के पास आ गई। रूबी और रोशन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी है बरखा। रोशन की माँ नेहा जी बहुत ममता में है, जो बेटे पोती के पर ही नहीं बहू पर भी ममता लुटाती हैं। रोशन के पिता की मृत्यु रोशन की शादी के 1 साल पहले ही हो गई थी, पर नेहा जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की रूबी से धूमधाम से की। नेहा जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिला नहीं है, ममतामय होने के साथ साथ वो एक मजबूत महिला है, जबकि रूबी बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी नासमझ है। ये नेहा जो अच्छे से समझती है, इसलिए उसकी हर संभव मदद करती है। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वही संभालती है। घर के काम के लिए 8 से 9 साल की एक सहायिका है। रोशन एक हफ्ते के लिए मुंबई गया है ऑफिस के काम से। ऐसे में बरखा को बुखार होने से रूबी घबरा गई थी। कितना बुखार है इसे अब? कमरे में आकर नेहा जी ने देखा, रूबी बरखा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए है और उसका बुखार नाप कर हटी है। माँ अभी भी 102 है। रूबी रोते हुए बोली, घबराओ नहीं, लो ये बरखा को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नेहा कर तैयार हो जाओ। नेहा जो बहू को प्यार से सहलाती हुई बोली, माँ जी माँ बस अभी तैयार होती हूँ, इतने में क्लिनिक भी खुल जाएगा। रूबी चाय पकड़ते हुए बोली, तुम क्लिनिक के लिए नहीं, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, बस मुझे और बरखा को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में मैं कैब से आ जाऊंगी। नेहा जी बोली, नहीं माँ, आप कहाँ परेशान होंगी, और वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी? मैं कॉल करके मना कर दूंगी उन्हें। रूबी अचानक बोली, बेटा तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है ना, तो इम्पोर्टेंस उस काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। यहाँ बरखा को दवाई मैं दिलाकर ला सकती हूँ, पर तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, जिसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत भी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ। नेहा जी ने इम्पोर्टेंस समझाया, पर माँ रूबी कुछ बोलने को हुई, पर वर कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है और सास होने के नाते तुम्हें इसे मानना ही होगा, समझी? बेटा हमने अपने बच्चों की परवरिश में बहुत पापड़ बेले हैं, क्योंकि सास का सहयोग नहीं था। और जब रोशन की शादी होने वाली थी, तभी मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बहू यानी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। नेहा जी पहले बहू को झूठे से डांटते हुए फिर प्यार से बोली, ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़ प्रेजेंटेशन देकर वापस क्लिनिक से पिक करने आ जाऊंगी।
तब तक आप वहीं रहना, कैब में कहाँ परेशान होंगी, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। रूबी सास से बोली। चलो ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें। नेहा जी मुस्कुरा दी। डांट का तो पता नहीं, पर हाँ प्यार का असर जरूर हुआ है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो बहू को चिंता करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी आप तो बरखा के पापा की माँ हैं, तो बरखा की डबल माँ हुई, उसका ख्याल मुझसे बेहतर आप रख पाएंगी। रूबी नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद रूबी ने नेहा जी को बरखा के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार कर निकल गई अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फैसला तो लेना पड़ता और उसके फैसले को नेहा जी ने आसान बना दिया था। ऑफिस उसने सबसे पहले नेहा जी को फोन करके वहां का हाल पूछा। डॉक्टर आई नहीं थी और बरखा सो रही थी। रूबी सास का आशीर्वाद ले प्रेजेंटेशन को चली गई। माँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ 1 घंटे बाद। रूबी ने ऑफिस से निकल सास को फोन किया। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? नेहा जी ने बहू को देखते हुए पूछा। अच्छी थी माँ। बरखा कैसी है? क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिल लूं। रूबी जल्दबाजी में डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीजों के साथ व्यस्त है। बरखा अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है इसलिए सो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। नेहा जी बहू का हाथ पकड़कर बोली। माँ क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ बरखा को जो इतना तेज बुखार आया? गाड़ी में बैठते ही रूबी परेशान हो बोली। मौसम का असर था बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई सबको? नेहा जी बोली। बहुत माँ, मेरे काम की बहुत तारीफ हुई, बल्कि मेरे बॉस तो बोले आप कैसे छोटे बच्चे के साथ इतना सब मैनेज कर लेती हैं, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने उन्हें कहा सर, जिनकी सास माँ से ज्यादा स्नेह भरी और प्यारी हो, ऐसे बहू के लिए कुछ मुश्किल नहीं। रूबी बोली। अच्छा जी, सास तो प्यारी है, पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? नेहा जी गुस्से में बोली। मतलब? ओह सॉरी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो बस। अपने कहे शब्दों पर रूबी ने गौर किया तो हकलाने लगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। बेटा तुम भी ना जरा चेहरा देखो अपना, कौन कहेगा अभी इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आ रही हो तुम। नेहा जी हंसते हुए बोली तो रूबी भी हंस दी। तभी बरखा भी जाग गई और मुस्कुराते हुए कभी दादी को कभी माँ को देखने लगी। दोस्तों ये सच है, अगर ससुराल में सास का साथ हो तो किसी भी बहू के लिए छोटे बच्चे के साथ भी घर और ऑफिस संभालना मुश्किल ना हो, क्योंकि सबके साथ से ही तो परिवार बनता है और सबके साथ से ही एक परिवार खिलखिलाता है। परिवार साथ हो तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।